नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्साहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् चयनं जयतु शासनम् चयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमाणं परमपाणं जिणं त्रिशोधेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रावक एवं यति धर्म के प्रतिपादक यह श्रीमद् भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत रहन सार जी, और इस बात से हमारी चर्चा शुरू हुई कि सम्मत रहन सारम के सबसे मूल्यवान बहुमूल्य कोई रत्न इस जगत में है तो वह सम्यक्त्व है। क्यों है वह ऐसा मूल्यवान रत्न? क्योंकि उसके प्राप्त होते ही जीवन में इतने सारे गुण दिखने लगते हैं, जीवन इतना फलीभूत दिखने लगता है। क्या क्या दिखने लगता है? जीवन में आ जाती है निर्भयता, क्योंकि सात भय समूल नष्ट हो जाते हैं। जीवन हो जाता है निर्मल, क्योंकि समस्त दोषकारी व्यसन वे सातों नष्ट हो जाते हैं। जीवन हो जाता है एकदम स्वच्छ पवित्र, क्योंकि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता वाले ये 25 मल दोष, इनसे उसका जीवन निर्मल हो जाता है और 8 गुणों से अलंकृत हो जाता है निशंकित आदि। और इतना ही नहीं, उसके हृदय में निरंतर संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता एकदम एकमेक उसके हृदय के साथ हो जाती है और वह सदैव पंच गुरु पंच परमेष्ठी का भक्त, उनकी भक्ति में रत रहता है। ये वाली बात हमने अभी तक पढ़ ली है इस 5वीं गाथा में। क्या है 5वीं गाथा का सार? कि भाई देखिए, एक पेड़ हमने लगाया है, अब उस पेड़ की शोभा किससे होगी? वृक्ष कैसे सुंदर होगा? कि वृक्ष बहुत फैला हुआ छायादार हो, बड़े बड़े उसके पत्ते हों, सुंदर सुंदर फूल उसमें लगते हों और बहुत रसों से भरे, सुंदर, आंखों को मनमोहक लगने वाले और रसना को एकदम अमृत तुल्य लगने वाले फलदार वह वृक्ष हो जाए, तो वह वृक्ष, उसकी शोभा उसके बाहर की सुंदरता, छाया, फल, फूल से है। ऐसे ही इस जीवन की शोभा किससे है? कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी ने मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपने जीवन वृक्ष को बहुत ज्यादा फलदार फूल, फल, पत्तियों से बनाया है, छाया के योग्य बनाया है। सुबह वृक्ष कौन सा है? कि सम्यक्त्व का वृक्ष है। कौन कौन से फल लगे हैं? कि 8 गुणों के सुंदरतम रसमय फल लगे हुए हैं। और क्या है? कि इसमें इतने सारे दोषों की समाप्ति हो गई है, इसलिए यह वृक्ष अपनी सुंदरता को प्राप्त है। तो अब कोई बोले कि हमको भी ये वाला वृक्ष चाहिए, तो क्या करें उसके लिए? ये वाला वृक्ष मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कि जो दूसरा वृक्ष लगा है ना, जिसमें फलदार फूल हैं, फल लगे हुए हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, बहुत बृहत उसका आकार है, तो उससे उसके फूलों को तोड़ा जाए और एक वृक्ष के ऊपर लगा दिया जाए, चिपका दिया जाए, तो वह वृक्ष शोभादार हो जाएगा ना? कि नहीं, वृक्ष की शोभा उसके फलों से है, लेकिन वृक्ष का होना वह फलों से नहीं है। ऐसे ही सम्यक्त्व की शोभा तो है इन सारे निर्भयता से, इन गुणों से,
इन अंगों से, निर्दोषता से, निर्मलता से। लेकिन सम्यक्त्व को प्रकट करना ऐसे नहीं होगा कि हम निर्भय हो जाएं और सम्यक्त्व हो जाए, हम इन 8 अंगों को ग्रहण कर लें और सम्यक्त्व हो जाए। ये सम्यक्त्व के फल हैं, सम्यक्त्व के कारण नहीं। जिसको सम्यक्त्व होगा उसको ये होंगे, जो इनको करेगा उसको सम्यक्त्व होगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? हमको लगा सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा है कि सम्यक दृष्टि के भय नहीं होते, व्यसन नहीं होते, मल दोष नहीं होते और 8 गुण होते हैं। तो भाई सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या किया जाए कि भय रहित हो जाओ, व्यसन रहित हो जाओ, मल रहित हो जाओ, मूढ़ताओं को तज दो, मद को तज दो और 8 गुणों को ग्रहण कर लो, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना कि नहीं? ये सम्यक दृष्टि के बाहर से दिखने वाले गुण हैं, ये उसके फल हैं, ये उसके जीवन की शोभा है, लेकिन ये उसके जीवन के आधार नहीं है। जीवन का आधार सम्यक्त्व का क्या है, अब ये हमने आचार्य कुंद देव से पूछा है। कोई ये ना समझे कि हमारे जीवन में ये 51 गुणों की माला यदि हम गले में पहन लें तो सम्यक्त्व हो जाएगा ना। जो समकिति होगा उसके जीवन में ये होंगे, ये जिसके जीवन में होंगे वो समकिति होगा कि बहुधा हो सकता है, लेकिन क्वचित कदाचित ऐसा भी हो कि जीवन तो बड़ा गुणों से भरा पड़ा हो लेकिन श्रद्धा एकदम रिक्त हो, शून्य हो, श्रद्धा में कुछ पता ही नहीं, बस गुणों के संयोजन में ही जीवन बीता जा रहा है। सो सम्यक्त्व वह जो रत्नों का रत्न, महारत्न, वह यदि हो तो इन गुणों को मौलिकता देता है, इन गुणों को वैलिडेशन, प्रामाणिकता देता है। लेकिन यदि सम्यक्त्व ना हो और ये गुण हो तो जैसे अर्थी की शोभा है ऐसा ही काम होगा। आपने देखा अर्थी को कितना सजाया जाता है, और यदि कोई शादीशुदा विवाहित स्त्री जिसका अभी पति मरण को प्राप्त ना हुआ हो, यदि वह मरण को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री का भी श्रृंगार किया जाता है और उसको फिर सजी हुई अर्थी में बिठाला जाता है। तो बताइए अर्थी की शोभा शोभनीय है कि नहीं? देखकर उसकी शोभा प्रसन्नता होती है कि दुख एकदम हृदय को घेर लेता है? आगे आचार्य देव इसको बोलेंगे। आचार्य देव बोलेंगे बिना सम्यक्त्व के जीवन में इन गुणों का ग्रहण ये तो मुर्दे का श्रृंगार है। सम्यक तो है नहीं और बोलता है कि हम निर्मद हैं, हम अभिमानी नहीं हैं। सम्यक तो है नहीं, बोलता है हम निर्भय हैं, हमें कोई भय नहीं है। सम्यक तो है नहीं, बोलता है हम पंच पुरु परमेष्ठियों के भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। भैया ये तुम तो हो मुर्दे और अपने ऊपर ये श्रृंगार करना चाहते हो, सो कैसे शोभा पाएगा? ये शोभा नहीं पाएगा। तो मूल में करने योग्य कार्य तो है सम्यक्त्व, और सम्यक्त्व के साथ जो बोनांजा ऑफर है, जो मुफ्त में मिलने वाला है, जो नियम से फलीभूत होता ही है। मतलब जो पेड़ की शोभा है वो बीज की शोभा है, वो बीज है सो ये पेड़ इतना पल्लवित हुआ। अब कोई पेड़ के फल तो चाहे और बीज को ना बोवे तो उसका ये फलों का चाहना व्यर्थ होता है। ये वाली बात कल आखिरी में हमने करी थी कि भैया ये जितने भी गुण दिख रहे हैं सम्यक दृष्टि के स्वरूप के वर्णन में, इनसे सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के अधीन ये गुण हैं, इनके अधीन सम्यक दर्शन नहीं है। ये वाली बात प्रमाण की है। हम क्या करें? हमारे पास अभी स्वयं की तो परिणति में ऐसी मुखरता आई नहीं कि वह परिणति ऐसी हो कि पता पड़े समकिति की ऐसी परिणति होती है। तो जो समकिति दिखते हैं तो दिखते चर्म चक्षुओं से हैं, तो उनको ये आंखें जितना देख पाती हैं उसके हिसाब से लक्षण निर्देश बाह्य जीवन का होता है। अरे ये तो बहुत मार्दव धर्म से युक्त है, सरल है, इनके जीवन में देखो व्यसन का अंश भी नहीं, इनके जीवन में इतनी पवित्रता है, ऐसे उत्कृष्ट अंगों की ये धारी है। तो हमने उनके बाह्य जीवन को देखकर ये चित्र खींचा है, लेकिन ये चित्र पूरा नहीं है। और इस चित्र में जो खिंच नहीं पाया है वो उनका अंतरंग जीवन है, जिसके आधार पर ये सारे गुण हैं। इन पर एक गुण है संसार शरीर भोग निवृन्नो, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त होता है। 3 चीजें हैं जिनसे हमको अत्यंत दूरी बना लेनी है।
एक तो संसार की इस क्षण भंगुरता से, संसार के पलटते हुए स्वरूप से, शरीर की अशुचिता से, शरीर की अपवित्रता से और शरीर के परद्रव्य होने से और 5 इंद्रिय के भोगों से हमारे 3 ही जाल हैं जो कर्म राजा ने हम पर फेंके हैं। पहले तो हम बाह्य संसार को ही नहीं समझ पाते, उसमें आकर्षण मानकर उसी में रम जाते हैं। फिर जो संसार का स्वरूप समझे तो हम बोलते हैं भैया आग लगे बस्ती में, जो होता हो हम अपना ख्याल करेंगे, और अपने ख्याल के नाम पर हम शरीर की सेवा में लग जाते हैं। और जब शरीर की सेवा में लगते हैं तो उसके सेवक हमें दिखते हैं 5 इंद्रियों के भोग। तो हम इन तीनों में इर्द गिर्द भटकते रहते हैं और ये जीवन हमारा सतत अनंतता लिए संसार में ही चलता रहता है। सम्यक दृष्टि का चूंकि जीवन अनंत नहीं बचा और उसको शीघ्र ही संसार को तोड़ना है, तो संसार से विरक्त हुआ, तभी मोक्षार्थी हुआ, मुमुक्षु हुआ। क्योंकि मोक्ष में शरीर के साथ नहीं जाया जाता, तो शरीर से प्रीति टूटना भी स्वाभाविक है। और जब शरीर से प्रीति टूट गई तो उसकी इंद्रियों के पुष्टिकरण में जो हेतुभूत हैं, उन भोगों का वह क्या करेगा, तो उसको भोग निरर्थक जान पड़ते हैं। तो ऐसा पंच महागुरु का भक्त होता हुआ वह सम्यक दृष्टि संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त सहज होता है। ये विरक्ति वैसी वाली विरक्ति नहीं है कि बाजू में किसी का मरण देखा और 2 दिन तक बस सदमे में रहा और तीसरे दिन सब विस्मृति हो गई। 2 दिन लगा कि भैया संसार में कुछ सार नहीं, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, आयु का कुछ भरोसा नहीं, जीवन बीता जा रहा है। और तीसरे दिन कहाँ का जीवन, कहाँ का मरण, कुछ याद नहीं, फिर अपनी वही की वही रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट जाता है। ये वो वाला वैराग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि का वैराग्य अनुभूत है, उसने स्वयं उसको प्रमाण किया है और पंच गुरु के चरणों में बैठकर उसने उसकी साक्षी ली है। तो ये वाला जो ढांचा हुआ, ये सम्यक दृष्टि का जीवन दिखता कैसा है उसका ढांचा है, लेकिन सम्यक दृष्टि का वास्तविक जीवन कैसा है वो वाली बात। आचार्य आपने बाहर की पिक्चर तो दिखा दी, ये अंदर से कैसा दिखता है उसके लिए आज अपन चर्चा शुरू करेंगे। गाथा 6 से गाथा पाठ करते हैं। नियशुद्ध पणुरत्तो बहिरपावत् वज्जिदोणानि जिनमुनि धम्मं मन्नदि गद दुःखो होदि सद्दिट्ठि गद दुःखो होदि सद्दिट्ठि। आचार्य कुंदकुंद देव से जब समझ लिया गया कि सम्यक दृष्टि के जीवन में बाह्य आचार में तो इतनी पवित्रता, इतना वह संसार से छूटा हुआ कोई दिव्य पुरुष जान पड़ता है, तो ये तो समझा। पर आचार्य देव से पूछा, महाराज ये सब बाहर का जो इतना ज्यादा इसके गजब का आचरण आ रहा है, बाहर में इसकी ऐसी परिणति स्वयं ही आकर्षण देने वाली हो गई है, इसको अंतरंग से ऊर्जा क्या देता है, इसके अंतरंग में भी तो कुछ खिला होगा जिसकी उर्मियां ये बाहर आकर छलकती हैं। तो अब आचार्य कुंदकुंद देव बताते हैं, ये बाहर का जो चित्र खिंचा है, इसके अंतरंग में जो आत्मा फूंकता है, चैतन्यता फूंकता है, वो समकिति का लक्षण ये है। क्या है? सबसे पहला, सम्यक दृष्टि शुद्ध पणुरत्तो, वह निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है। देखिए, निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है, इसी को बोलना हो तो कई तरीके से बोला जा सकता है। वह निज शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है, इसलिए संसार से विरक्त रहता है। वह शरीर से विरक्त रहता है, इसलिए निशुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है। वह भोगों से विरक्त रहता है, इसलिए निशुद्धात्मा अनुरक्त रहता है। निज शुद्धात्मानुरक्त रहता है, इसलिए भय रहित रहता है। निज शुद्धात्मानुरक्त रहता है तो स्वरूप के व्यसन में पड़ा है, तो उसको फुर्सत ही नहीं बाह्य व्यसनों की। निज शुद्धात्मानुरक्त रहता है तो अनायतन में जाने का, मूर्ताओं में पड़ने का प्रश्न नहीं। अपने को आत्मा देखता है तो मदमत्त होने का कोई प्रश्न नहीं। अपने को आत्मा देखता है तो शंका, आकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि इत्यादि दोषों का कोई प्रसंग नहीं। और आत्मा को देखता है, और आत्मा का ही पर्याय पंच परमेष्ठी है, सो वह पंच परमेष्ठी को ही तो देखता है।
जो जानता अरिहंत को निज द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्म को। जो अरिहंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वह पंच परमेष्टि को जानता है। तो निय शुद्धपणु रत्तो, ये आचार्य कुंद कुंद देव की प्रखर लेखनी, जिसमें इतनी ताकत कि वह व्यवहार को एक क्षण में, एक शब्द में, पूरे निश्चय में बदल देते हैं। क्या? जो बाहर में नहीं होता नहीं होता नहीं होता था, तो क्या होता था कि ये होता था कि वह सम्यक दृष्टि, अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी रुचि अपने ही स्वरूप को समर्पित कर चुका है। शुद्धपणुरत्तो, यह भौरा इस नंदनवन में क्यों आकर बार बार मंडराता है कि इसको इन फूलों के, इन उगे हुए पुष्पों के पराग से अत्यंत प्रीति हुई है। ये भौरा क्यों चला जाता है रोज? कि इस भौरे ने उस पराग के प्रति अपना समर्पण किया है। ये भौरा उस पराग की सेवा में अनुरक्त हुआ है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जो उपयोग रूपी भौरा, जो उसका चित्त रूपी भौरा, वो कहाँ भिन भिनाकर वापस पहुंच जाता है कि आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं जो उसका बाह्य जीवन इतना सुसंस्कृत है, इसका ये अर्थ है कि वो किसी गजब के नंदनवन में मंडराता है। कौन सा है वह नंदनवन? कि वह चैतन्य नंदनवन है, वह निज शुद्धात्मा में अनुरक्त रहता है। तो भैया क्या होता है? अरे जो निज शुद्धात्मा में अनुरक्त नहीं रहता था वो बहिरात्मा था, बहिरंग दशा में था। जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, उसको आत्मा मानता था। अब समकिति ने ये करना छोड़ दिया। बहिरप्पा वत्थ वज्जी दौड़ानी, कि भैया वह बहिरप्पा वत्थ, बहिरात्म अवस्था से वर्जित हो गया है, परान्मुख हो गया है, रहित हो गया है। अब वह बहिरात्मा जैसा मूर्ख नहीं बचा कि शरीर से आत्मा का परिचय करे। अरे अब तो वह ज्ञानी हुआ है ना। ज्ञानी ऐसा पागलों जैसी वृत्ति क्यों करेंगे? ज्ञानी क्यों मानेंगे? तो ये तो जानते हैं कि भैया रामलीला चलती है और हम उसमें राम बन गए हैं। पर राम बन गए हैं तो हम राम थोड़े ही हैं, हम तो भैया केशव ही हैं। हमारा नाम केशव, हमारी मार्कशीट में केशव, माता पिता केशव लेकर उन्होंने नाम दिया और बड़ा किया। अब जो 4 दिन की इस रामलीला में हमको राम बुलाया जाने लगा, तो उससे हम राम हो जाएंगे? राम तो एक वेश है। ऐसा ही अब वो ज्ञानी हुआ कि अरे मैं आत्मा हूं, शरीर तो एक वेश है। ये तो 4 दिन की बात है। जन्म के 9 महीने पहले ये एकदम छोटे से लार जैसे पदार्थ में, मैं थूक जैसा, श्लेष्म जैसा पैदा हुआ, और पैदा होकर क्रम से बढ़ता हुआ इंद्रियां फूट कर निकली, और फिर 9 महीने पूर्ण होने पर माता के उदर से निकल कर आया बाहर, और बाहर निकला, और आज बड़ा होके समझता हूं कि देखो मैं ये अनुभव हुआ हूं, ये चेहरे वाला, हाथ वाला, पैर वाला। भैया ये तुम नहीं हो, ये तो भैया 20-30 साल शुरू हुआ एक नाटक है पहले का। इसके पहले भी तो तुम थे, तब किसी और नाम से जाने जाते थे। सो तुम अपने को अनुभव देखते हो, अपने को शरीर से देखते हो, अपने को पुरुष देखते हो, मनुष्य देखते हो, जैन देखते हो, काला देखते हो, गोरा देखते हो, लंबा देखते हो, अपने को जैसा भी देखते हो। ये तो बहिरात्मा की दृष्टि है, जिसने अपना परिचय किया कि नहीं मैं ये नहीं, ये तो एक स्वांग है। ये सब मैं अब पागल नहीं बचा, मैं तो अब ज्ञानी हुआ हूं। रानी मैं आत्मज्ञानी हुआ हूं। अब मुझे पता पड़ गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं बाहर का संयोग नहीं हूं, मैं ये संसार की कोई रचना नहीं हूं। मैं तो निज शुद्धात्मा में अनुरक्त चेतन पदार्थ हूं। मेरी चेतना ही मेरा जीवन है, ज्ञान ही मेरी एक कर्तव्य निष्ठा है, और बस इतना ही मेरे जीवन का सार है कि मैं चेतन हूं। निज शुद्धपणुरत्तो, निज शुद्धात्मा में अनुरक्त है। देखिए कई लोगों को प्रश्न हो जाता है आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध? तो आचार्य देव ने क्या बोला यहाँ? निय यानी निज, शुद्धपणुरत्तो शुद्ध आत्मा में अनुरक्त है।
तो निज मतलब अपनी, शुद्धात्मा तो होगी, तभी तो अनुरक्त बोल रहे हैं ना आचार्य देव। आत्मा शुद्ध होती है, हमारे तो क्रोध है, मान है, इतने सारे विकार हैं, आत्मा शुद्ध कैसे होती है? कि अरे भैया, मोह राग द्वेष ये तुम्हारे हैं, पर हमेशा तो नहीं है। जब नहीं होते तब क्या होता है? कि तब राग होता है, जब क्रोध नहीं होता तो क्षमा दया होती है, जब लोभ नहीं होता तो दान हो जाता है। ये सभी तो होते हैं कि हाँ, ये सब तो होते हैं, पर ये बताओ इनके बाहर भी कुछ होता है? कि अभी तक तो हमने क्रोध मान माया लोभ के इतर कुछ जाना नहीं। अच्छा, तुमने क्रोध मान माया लोभ के इतर कुछ जाना नहीं? इसके अलावा तुम कुछ और नहीं जानते? कि हाँ, अरे क्रोध मान माया लोभ कई बार आए और चले गए। जब मैं क्रोधी था, मानी था, तब तो ऐसा लगता था कि मैं कैसा क्रूर हुआ हूं। अब जब वो क्रोध चला गया तो जान पड़ता है कि विश्वास ही नहीं आता वो मुझे हुआ था। कि विकार आया, विकार चला गया, विकार ने तीव्रता धारण करी, विकार मंद हो गया। तो ये रंगोलियां तो बनती बिखरती हैं आत्मा में, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये आत्मा ऐसा का ऐसा हमेशा बना खड़ा हो जाता है जैसे पूर्व में कुछ हुआ ही ना हो। यही तो कारण है कि हमको लगता ही नहीं है मनुष्य के अलावा भी कुछ रहे होंगे। अरे मनुष्य तो जाने दो, आप में से किसी को भरोसा आता है कि आप अपनी माता के पेट में 9 महीने रहे होंगे? आप में से किसी को लगता है? कल्पना तो करें, हमने 9 महीने गुजारे अपनी माता की उदर में। वो तो अन्य को जन्म लेता देखते हैं तो ऐसा अनुमान से जान लेते कि हाँ भैया ऐसे ही होगा, लेकिन क्या खबर है आपको 9 महीने की? 9 महीने की जाने दो, जब माता पिता ने एक एक साल तक आपको रात रात भर में आपके कपड़े खराब हुए, इधर से उधर हुए, इतना पेट दुखा, कान में दर्द हो गया, तो उन्होंने कैसे हमको संभाला, इसकी हमको कुछ स्मृति है? कुछ भी स्मृति नहीं। ये आत्मा विस्मृत कर देता है, ये तो इसके ज्ञान की चूक है, लेकिन विस्मृत हो जाने पर भी ये नया का नया कैसे बना रहता है? इसको पूर्व की जितनी पीड़ाएं, पूर्व के जितने विकार, ये इसके वर्तमान को क्यों प्रभावित नहीं कर पाते? ये आत्मा सर्वशक्तिमान है, ये आत्मा अपनी शुद्धता से च्युत नहीं होता, और ये विकार की परतें ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं। बड़ा भारी समुंदर है, लहरें बहुत आती हैं। जो लहरें हैं वो समुंदर नहीं है, समुंदर की परिचायिका तो है। समुंदर तो अत्यंत गंभीर, उन लहरों में सिक्त अंदर समाया हुआ है। ऐसे ही पुण्य पाप के ये विकार, राग द्वेष की परिणतियां, ये चेतनता की सूचक तो हैं, परिचायिकाएं तो हैं, बताती तो हैं कि ये सचेतन द्रव्य है, तभी तो राग द्वेष आदि विकार कर पाता है। लेकिन ये मेरा सही स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये वृत्तियां तो रोज उठती हैं, पर मैं इन वृत्तियों के बिना का अपने को अनुभूत कर पाता हूं। सिर दर्द जब तक हुआ तब तक ठीक है, दोबारा स्मृति करना चाहूं कि कैसा सिर दुख रहा था, तो वैसी की वैसी स्मृति भी नहीं आती। बस इतना रह जाता है स्मृति पटल पर कि बहुत सिर दुख रहा था। कैसा दुख रहा था, वो वेदना ही शून्य हो जाती है। हम कल्पना में भी नहीं ले पाते कि ऐसा पेट दुख रहा था, ऐसा सिर, जब हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हुआ था, तब कैसा खूब हुआ था, कैसा हुआ था कि वो तो याद नहीं। ये वेदना जो विस्मृत हो गई, अकेली विस्मृति को प्राप्त नहीं हुई, उस वेदना ने ऐसे इसको छोड़ दिया जैसे जल में एक रेखा बनाई जाए और अगले क्षण पूछा जाए रेखा कहां बनी थी, जल को नहीं पता। ऐसे ही आत्मा में एक क्षण को रागादि की उत्पत्ति हुई, अगले क्षण पूछा जाए कहां हुआ था, आत्मा को नहीं पता। ये उसकी पवित्रता है। प्रति समय उत्पन्न होने वाला विकार, उसको भी क्षणध्वंसी होकर चला जाना होता है। ये आत्मा की शुद्धता का परिचायक उद्घोष है। आत्मा शुद्ध है और वो हम सभी के पास है, तभी हमारा विकार आता है, और जितने भी दंभ में आता हो उसको बड़ा लज्जित होकर चला जाना पड़ता है। चला जाना पड़ता है, ये आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। और फिर ये भी संभव है कि जो चला जाता है उसको बुलाया ना जाए। जब बुलाया नहीं जाता, उसी को शुद्धात्मा के स्वरूप की प्रगटता कहते हैं, उसी को सिद्ध दशा कहते हैं। क्या है? आचार्य कुंद देव ने बोला, सम्यक दृष्टि निष्ठावान है, धैर्यवान है, निर्भय है, पवित्र है। हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। उन्होंने इसलिए पहले वे लक्षण बताए जिनको हम कल्पना में ले सकते थे।
अरे बड़ा दानवीर है, दूसरों के दोष नहीं देखता, समीचीन दृष्टि वाला है, सबके गुणों को ग्रहण करता है, निःशंकित है, पर पदार्थ की आकांक्षा नहीं करता, पंच परमेष्टि की भक्ति करता है। हमें लगा ये तो कितना सरल जीवन हुआ, हम समझ पाए। अब आचार्य देव हमको वे लक्षण बताते हैं जिनको समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा। जो परिचित है हमसे, उससे अपरिचित की ओर आचार्य देव को ले जाने की शैली है। वे कहते हैं ये बाहर के लक्षण तो बाहर का खेल था, इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति काम करती है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई जीव अपनी उन्नति के लिए इतना समर्पित हो जाए। उस उन्नति के लिए समर्पण के पीछे स्वरूप निष्ठा, उसकी बहुत गहरी आवश्यकता है। क्या करता है सम्यक दृष्टि? शुद्धपणुरत्तो, उसने अपनी पूरी रुचि, अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी पूरी निष्ठा, अपना पूरा समर्पण, अपनी पूरी भक्ति, उसने पूरी चैतन्यता को निज शुद्धात्मा में झोंक दिया है। पूरी शक्ति से वह आत्म स्वरूप में जागृत हुआ है। और इस कारण स्वतः था कि यदि उस दिशा से मुंह फेर लिया गया है तो उस दिशा में जितनी भी वस्तुएं थी सब छूट गई पीछे। तो वह बहिरात्मा की दशा से रहित परान्मुख हो गया। आत्मान्मुख पहले ना था, पहले अपने से परान्मुख था। तो भैया ये तो परान्मुखता की कोई बात नहीं हुई, स्वयं से परान्मुख हो जाए। परान्मुख तो पर से हुआ जाता है ना, अपने से तो आत्मान्मुख हुआ जाता है। अब ये सही दशा में पर से परान्मुख हुआ और आत्मोन्मुखी बना। इसने अपनी पूरी निष्ठा का समर्पण किया अपने को। ये पहली बात, ये पहली गाथा में, पहली लाइन में, निय शुद्धपणुरत्तो भैरप्पावत्थ वज्जिदोणानि। यह सम्यक दृष्टि निज शुद्धात्मा में, निज शुद्धात्मा में अनुरक्त रहता है और बहिरात्म दशा से च्युत होता है। तो प्रश्न आ रहा है यहाँ एक बड़ा सुंदर, तो उसको आत्मा से राग हो जाता है, आत्मा से राग हो जाता है उसे कि भाई यही तो गजब की बात है, आत्मा में राग द्वेष चलता ही नहीं। अपने स्वरूप का समर्पण वह राग संज्ञा नहीं पाता। अपने स्वरूप में अनुरक्त होने का नाम वीतरागता है। राग और द्वेष, देखो आप अपने पैसों को भोगते हो तो कोई आपको चोर डाकू तो नहीं कहता। क्यों? अरे चोरी डकैती तो वो है जो दूसरे के पैसे को भोगा जाए। आपने खुद कमाए, खुद भोगते हो, तो उसमें कहा, ये तो आप नीतिवंत हो ना। जो अपने पैसों को कमाकर खर्च करे वो न्यायवंत है कि अन्यायी है? कि वहां पर कोई अपराध है ही नहीं। ऐसे ही अपने पर रीझना ये राग नाम का अपराध नहीं है। जो मैं नहीं हूं उसे अपना मानना, उसे राग कहते हैं। तो स्वरूप में अनुरक्त होना, कहेंगे कि अनुरक्त हुआ सो रक्त हुआ सो रागी हुआ। अरे पर अपने ही घर तो आया है ना, अपने घर पर घुस जाना ये ट्रेसपासिंग तो नहीं कहलाती? अपने घर को घुसने का तो अधिकार है ना। अपने घर पर घुसकर कैद हो जाना वो कैद तो नहीं कहलाती, अपने घर पर रहना होता है ना। स्वरूप में राग होता ही नहीं, अपने पर रीझना ये तो वीतरागता की तरफ बढ़ता पहला कदम है। अपने घर की ओर बढ़ना ये भैया जगत की सारी जेलों को तोड़ देने का कदम है ना। बाकी किसी के भी घर में जाएंगे, वहां पर आदर संस्कार होगा, वहां पर हमें बहुत ज्यादा हमारी मेजबानी करी जाएगी, लेकिन वो आराम ना होगा जो अपने घर में होगा, वो स्वतंत्रता ना होगी जो अपने घर में होगी। परद्रव्य के पास, पांच इंद्रिय के विषयों के पास जो गया, सो जो था नहीं उससे उसने मेजबानी करवानी चाहिए, सो उसको राग का दोष लगा। गजब की बात आपको बताऊं, हमारे मुनिराज जो होते हैं ना, आगे आएगा इसमें, मुनिराज जो हार लेने निकलते हैं उसमें बहुत सारी वृत्तियां होती हैं। गोचरी वृत्ति होती है, गाय के जैसी वृत्ति होती है, उसमें से एक है भ्रमर वृत्ति। मुनिराज की देखो आप निष्प्रहता कैसी हो गई। जिन्होंने शुद्धात्मा को ही अपना परमानेंट घर बना लिया है, उनकी जगत से कितनी निष्प्रहता है कि जिनागम में मुनिराज का आहार जो होता है ना, वो भ्रामरी वृत्ति से होता है। कैसे होता है कि भौरा होता है, भौरा वो फूल के ऊपर जाता है और फूल से उसको पराग लेना होता है। उसको पराग बड़ा अच्छा लगता है, फूल का रस जो होता है, फूल का सार जो होता है ना, वो पराग होता है। तो अब भौरा
फूल के ऊपर बैठेगा और उससे रस लेगा। तो देखो भौरा कितना ज्यादा जागृत है, उसको पता है कि मुझे देने वाला कौन है, कि फूल। क्या देता है कि ओछी वस्तु नहीं देता, गंदी नीची वस्तु नहीं देता, अपना रस देता है, पराग। तो भौरा इतना विनयशील है कि वो पहले तो फूल के ऊपर बैठता है तो ऐसे बैठता है कि फूल को लगता ही नहीं कोई बैठा है, और फिर उसका पराग निकालने के लिए अपनी जिह्वा को डालता है तो फूल को पता ही नहीं पड़ता कि ऐसा है, और फिर उससे पराग लेता है तो फूल की कांति को क्षीण नहीं करता, और जब लेकर जाता है तो फूल कुछ और खिला खिला हो जाता है। क्या कि उसको इतनी जागृति है कि भाई देखो ये तो मजबूरी है कि मुझे पराग लेना पड़ रहा है, मैं हूं स्वाभिमानी, तो किसी का बिगाड़ कर मैं कुछ ना लूंगा। तो देखो हमारे मुनिराज हमारे घरों में आते हैं और आहार लेने आते हैं, तो देखो लेने आते हैं तो देने वालों को कष्ट नहीं है, उनके तो आनंद के पट खुल गए। क्या भ्रामरी वृत्ति कि मुनिराज जिसके यहाँ आहार को जाएंगे पहले तो उसको कष्ट ना देंगे, कष्ट ना देंगे तो भी आहार ऐसे लेंगे कि उसको भैया कुछ लगे ही नहीं, कुछ लिया है, और इतने पर भी ना रुकेंगे, वो लेते हैं तो बहुत कुछ देकर जाएंगे। जिसने भावलिंगी महामुनिराजों को आहार करा लिया, आहार तो जाने दो, जिन शूकर नेवले आदि ने उसकी अनुमोदना करी थी सो भैया कुछ भवों में मोक्ष को चले गए। आहार दान की अनुमोदना का ही फल मुक्ति है, तो देने का तो क्या बात करें। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को आहार दिया, मोक्ष है। भाई ये सब आहार दान के फल हैं, तो क्या है बात यहाँ निष्प्रहता की है। कैसी परिणति है मुनिराज की कि स्वाभिमान को तो तोड़ते नहीं, याचक वृत्ति नहीं है, पूरा अपने स्वाभिमान के साथ जाते हैं। मैं चेतन आत्मा किसके आगे झुकूं, तो भी क्योंकि मुझे आवश्यक है आहार लेना शरीर की स्थिति के लिए, तो ऐसे लेंगे जैसे मैं लेता कुछ नहीं देकर ही जाता हूं। ये ही अनादि से ज्ञानियों की वृत्ति रही है। वे परद्रव्य के प्रति जो राग करते हैं, सो राग भी उनका अस्थिरता जन्य है, उनका संकल्प जन्य नहीं है। वे कुछ बिगाड़ कर उसका कुछ हत्याएंगे कैसे, बोल दिया ना, नेकांक्षित अंग है। अब पूरी की पूरी जगत की सुंदरतम धूल उनके पीछे भागती है, तो वे क्या करें। समस्त सुंदरतम संयोग जब ज्ञानियों के चरणों में आकर लौटते हैं तो ज्ञानी क्या करें, बस इतना कर सकते हैं कि ये संयोग से हमें क्या, हम इनके प्रति निष्प्रही रहते हैं। सो जिसने आत्मा को आत्मा जाना वो परद्रव्य के पास भी जाएगा तो इतनी निष्प्रहता से जैसे मुनिराज निकलते हैं आहार के लिए, उसको कुछ कार्य ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा समर्पण कहाँ है, अपनी आत्मा के लिए। सो आत्मा में रागी हो गया, आत्मा में व्यसन युक्त हो गया कि ऐसा कहना है तो कह दो, लेकिन आत्मा में रागी होना ही वीतरागी होना है। आत्मा अपनी, दूसरे की आत्मा तो भैया है ही नहीं अपने किसी काम की। आचार्यों ने उसको अजीव तत्व में रखा है, वो है ही नहीं जीव, दूसरे की आत्मा जीव है ही नहीं, उससे मेरा सुख नहीं आता, उससे मेरा ज्ञान नहीं खिलता, उससे मेरा आचरण नहीं होता। दूसरे की आत्मा ऐसी जैसे बाकी के जीव पदार्थ, इससे मेरा कुछ नहीं है, ऐसे ही दूसरे की आत्मा से मेरा कुछ नहीं है। तो अपनी आत्मा में रीझ पड़ना ये राग संज्ञा को नहीं पाता, ये तो करने योग्य मोक्ष मार्ग का प्रदाता, ऐसा उपकारी वृत्ति परिणमन है चेतना का कि वह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। कैसा है सम्यक दृष्टि, कि भैया ये पूछा जाए सम्यक दृष्टि किसी पे रीझा है, कि हाँ उसको आत्मा पर रीझ गया है। सम्यक दृष्टि को कोई व्यसन है कि उसको स्वरूप का व्यसन लगा है। सम्यक दृष्टि के कोई दोष है कि अरे यही दोष है कि उसको आत्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, ये भी कोई बात हुई। आत्मा के अलावा इतनी सारी वस्तुएं देखनी चाहिए, कैसा उसने संकीर्णता से अपना रूप धर लिया है, आत्मा को ही देखता है कि यही उसका दोष है। यही सम्यक दृष्टि के दोष बोलो, इन्हीं को उसका राग बोलो, इन्हीं का उसको व्यसन बोलो, और आचार्य कुंदकुंदेव से पूछो तो यही सारे गुणों को बनाने वाले सम्यक दृष्टि के सुंदरतम गुण है। क्या है सम्यक दृष्टि का गजब का गुण, नहीं है सो दप्पणुरक्तो, निज शुद्धात्मा में अनुरक्त रहता है।
बहिरप्पावत बहिरात्म अवस्था से वर्जित कर दिया गया, वह ज्ञानी हुआ है। वज्र दौड़ानी, वह ज्ञानी हुआ है। ज्ञानी कौन? जो आत्मा को आत्मा जाने, जो शरीर को आत्मा जाने। वो मूढ़ है, पागल है, अभी बौराया हुआ है कर्म के तीव्र उदय में। खबर नहीं उसको कि कितने पागलपन में वो जीता है। जिस जिसको अपना मानता है वो रोज बहता जाता है। तो ये अपनत्व को शिफ्ट करता रहता है, लेकिन अपनत्व को पा नहीं पाता। आगे क्या देखो और कैसा है सम्यक दृष्टि। ये पहली लाइन हुई उसकी, तो देखो दूसरी लाइन पर क्या गजब का काम हुआ। जिन मुनि धम्मम मंडदी, भैया सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र देव, जिन मुनिराज और जिन धर्म को मानता है। क्या हुआ, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शनों में रख दिया जाता है। और इस पर बहुत ज्यादा विचार अपेक्षित है कि ऐसा क्यों किया गया दर्शनकारों द्वारा, किस विद्वेष के कारण किया गया कि जो जैनी इतने आस्तिक हैं उनको भी नास्तिकता की संज्ञा में रख दिया गया। सो कारण ये हुआ कि जब क्रियाकांड अपने बोलबाले पर था और बहुत यज्ञशालाएं लगती थी, बहुत सारे मंत्र तंत्र के अनुष्ठान होते थे, तब महावीर सूर्य का उदय हुआ और वे बोलने लगे, भैया इन सब में तो हिंसा के अलावा और कुछ है नहीं। तुम हिंसा में धर्म बोलोगे तो अनिष्ट होगा। धर्म इतना ग्लानि युक्त नहीं हो सकता, धर्म इतना क्रूर नहीं हो सकता, धर्म ऐसा नहीं। तो वे बोलते थे कि नहीं, ये करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। तो हमारे मुनिराज, हमारे भगवान बोलते थे, कोई तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हारा उपकार करे, ऐसी जगत में व्यवस्था ही नहीं। भगवान कुछ करते ही नहीं। तो भगवान कुछ नहीं करते तो लोगों को लगा कि हम भगवान को मानते नहीं। भैया भगवान को नौकर क्यों बनाते हो? जो कुछ करे वो तो तुम्हारा नौकर हुआ ना। तुम्हारे घर में जो झाड़ू पोछा लगाए, तुम्हारे घर में जो खाना पकाए, तुम्हारी गाड़ी को चलाए, तुम्हारे रोग को ठीक करे, तुम्हारा केस लड़े, तुम्हारी अकाउंटिंग करे, तुम्हारे धंधे को संभाले, तुम्हारे पैसे गिने, अकाउंट मेंटेन करे, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुम्हारे बाल बनाए, ये सब क्या है? करने वाले लोग हैं ना। तो जो करने वाले लोग हैं उनको आदर का दर्जा कहाँ प्राप्त हो पाता है? उनको मिल पाती है थोड़ी सी सैलरी। हम बिना पैसे के तो कुछ काम कराते नहीं क्योंकि हम नीतिवान हैं। पर वे इस कार्य को करने को उद्यत क्यों होते हैं? धन के लोभ में। और हम ये कार्य क्यों कराते हैं? कि हमारे पास समय नहीं इन कार्यों को करने का, ना ही योग्यता है। सो हमारे काम जो करने वाले हैं, तो करने वाले हैं, हम उनको पूज्यपने की श्रेणी में कहाँ रखते हैं? सो जो करे सो ईश्वर, ये तो ईश्वर को लजाना हुआ ना। ये तो समझी हुई बात है। जो जगत में सर्जरी करे उसको तो हम सर्जन कह देते हैं। तो जगत में ऐसे ही कोई रोग ठीक करेगा उसको भगवान भी हम बोल पाएंगे? कि नहीं भैया, ये वाली बात तो ठीक नहीं। कोई हमारे बाल बनाए, कोई हमारी ड्रेसेस डिजाइन करे, कोई हमारे अकाउंट्स मेंटेन करे, ये सब तो हमारी मदद करते हैं ना। सो मदद करते हैं तो उपकारी तो है, लेकिन पूज्य तो नहीं। हम भी जानते हैं किसी कारणवश करते हैं। ऐसे ही कोई भगवान को यज्ञ की सैलरी दे, प्रसादों का बहुत बड़ा चढ़ावा दे दे सैलरी के रूप में, और फिर भगवान को भी एक रिक्विजिशन दे दे कि भगवान ये होना है, हमारी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ये है, रिक्वायरमेंट्स ये है, आप इसको अप्रूव करके डिलीवरी दे दो। तो फिर बात क्या हो जाएगी? बात बड़ी अटपटी हो जाएगी। हमने ऐसे भगवान को चुना जिसको कुछ लेन देन करके किसी का वृत्ति कर्म करने में मजा आ रहा है। भगवान महावीर को ये भगवान का लजाना मान्य नहीं था। तो उन्होंने बोला, सुनो भैया, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते जो करता हो, क्योंकि हम भगवानों की इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं जैसे जो सेठ जितना बड़ा उतना कम उसके पास काम, उतने ज्यादा उसके नौकर। ऐसे ही जो त्रिलोकाधिपति वो उतना निश्चिंत, उतना करता, छहों द्रव्यों से बना ये जगत अपने काम में लगा रहे और वे जगत के ऊपर शिखामणि बने हुए विश्राम करें। जब बड़े हैं तो बड़ों जैसा आराम करें ना। वे क्यों चिंता करते हैं? जो चिंता करते हैं तो बड़े होने का अर्थ क्या हुआ? सो भाई महावीर भगवान ने बोला, वे भगवान ही नहीं जो कुछ करते हैं। सो लोगों को रास ना आया
उन्होंने बोला ये करने वाले भगवान को नहीं मानते, सो ये नास्तिक हैं। अरे भगवान को तो हम ही मानते हैं, तुम भगवान को कहां मानते हो? तुम तो अपने किंचित लौकिक सुखों के लिए किसी भगवान को भी दास बना लेना चाहते हो। कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी कुछ होम देकर, कभी कुर्बानी देकर, तो कभी दान देकर। तुम क्या चाहते हो? भगवान तुम्हारी छोटी सी वृत्तियों से अपने सुख से चलायमान होकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो? ये मूढ़ता है, पागलपन है। बताओ, एक सेठ के सामने एक बहुत गरीब आदमी आकर खड़ा हो जाए एक पैर पर और सेठ प्रसन्न हो जाओ और मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, सेठ क्या करेगा? सेठ ध्यान ना देगा। सेठ कितने सारे सेवक हैं करने के लिए, सेठ ने मंत्री लगा रखा है, सेठ ने अपने नौकरों को लगा रखा है, वे देख लेंगे उसको। सेठ को इसके लिए परेशान होने की क्या आवश्यकता है? और लोक में ऐसी वृत्ति चलती भी नहीं। याचना जिनके समक्ष की जाती है उनको भगवान का दर्जा भी नहीं दिया जाता विश्व में। सो हम जो जैनी लोग हैं ये नास्तिक कह दिए जाते हैं जब भी हम फिलोसॉफिकल थॉट्स को पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्रों को देखेंगे, हम ईस्टर्न फिलोसफीज में। लेकिन बात ऐसी है नहीं। सही मायने में भगवान को उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा जैनों ने ही दी है। उन्होंने बताया भैया देखो कौन है भगवान, जो निर्दोष हो और निरावरण हो, जिनके ना तो आवरण हो इसलिए केवल ज्ञान हो, और जिनके ना दोष हो इसलिए वीतरागी हो। ऐसे पूर्ण रूप से जो खिल गए हैं और जिन्होंने स्वयं को ही प्रसिद्ध कर लिया है, वे सिद्ध भगवान है, वे अरिहंत भगवान है। सम्यक दृष्टि जो हुआ उसने आत्मा को जाना, मूढ़ताओं को त्यागा, परान्मुख हो गया शरीर संसार आदि से, तो सहज ही उसको भगवंतों का इतना बहुमान आया। अहो इस आत्मा में लगे हुए, रमे हुए इसके परिचायक वे ईश्वर क्या गजब के होंगे। और उसने अपने स्वरूप को देखकर जो जिनेन्द्र देव की, मुनि की, जिनवाणी की, धर्म की निश्चय भक्ति करी, वह निश्चय भक्ति यहाँ कुंद आचार्य देव कह रहे हैं। पंच महागुरु की भक्ति तो वे 5वीं गाथाओं में बोल आए हैं कि बाहर से भक्त दिखता है, पर सुनो ये बाहर का दिखावा नहीं है, वह सम्यक दृष्टि अंतरंग में भी इन 5 परमेष्ठियों को और जिनागम के एक एक वचन को और मुनियों की एक एक चर्या को प्रमाण करता है। सो निज शुद्धात्मा में अनुरक्त होना ही उसका जिन देव, मुनि और धर्म के प्रति निश्चय भक्ति है, और उसी का व्यवहारिक रूप बाहर में दीख पड़ता है। हम में से कई लोगों को लगता है कि भैया ये सारी बातें तो ठीक हैं, एक आत्मा को जान लिया तो ठीक, ये देव पूजा, गुरु पास्ती, ये सारी चीजें, भगवान की सेवा करना, दर्शन करना, स्वाध्याय करना, जिन धर्म की प्रभावना करना, ये सब तो व्यवहार की बातें हैं, मूल काम तो आत्मा को जानना है। बात ठीक है, बात एकदम बढ़िया बात है कि अपना मूल काम तो क्या है, आत्मा को जानना। श्रीमद राजचंद्र जी ने इसका बड़ा सच्चा उत्तर दिया। उन्होंने बोला भैया देखो आत्मा को जानना ये तो सर्वोत्तम कार्य है, और ये टोडरमल जी का भी उत्तर है, सारे ज्ञानियों का एक ही मंतव्य है। क्या आत्मा को जानना ये तो परमोत्कृष्ट कर्तव्य है, और ये तो करते ही है ना हमारे भगवान। पर तुम अपनी दशा विचारते हो, तुम एक ही विषय को ध्याओ, सो तुम्हारी अनादि की कुटेव तो ये कि चक्षु इंद्री का विषय देखते हो तो तुरंत नासा इंद्रिय का चाहिए, फिर कान में कुछ अच्छा सुनने चाहिए, फिर उब गए तो फिर कुछ चखने को चाहिए, फिर लेटने को चाहिए। तुम एक इंद्री के विषय को निष्पंक होकर नहीं भोग पाते, और जो अनादि से अपरिचित है उस आत्मा के विचारणा में तुम प्रवृत्त हो पाओ, तुम्हारी इतनी कषायों की उपशांतता हुई नहीं, जीवन में इतनी शांति ठहराव आया नहीं, तो तुम्हें बाह्य अवलंबन की जरूरत है। तो अंतरंग में तो परमेष्ठियों द्वारा बताए गए मार्ग को प्रमाण करना और शुद्धात्मा की भावना भाना, जितना हो सके आत्मा में ही रहना, इसकी दहलीज को पार मत करना। पर जो ना रहा जा सके अंदर, लगे कि नहीं अब उपयोग बाहर भटकता है, तो भैया पंच परमेष्ठियों के आंगन में पहुंच जाना, देव गुरु धर्म के आंगन में पहुंच जाना, इनकी छाया में बैठ जाना। इससे इतर तुम बाहर जाओगे तो पकड़े जाओगे कर्म चोर के द्वारा, और लूट लिया जाएगा तुम्हारा सारा ज्ञान, सारी विशुद्धि, सारा पुरुषार्थ। सो
हमारी भूमिका ऐसी है, आगे आचार्य देव बताएंगे श्रावकों के लिए प्रमुख कार्य क्या है, कि यदि हमारे हृदय में देव गुरु धर्म के प्रति तो नीरसता आ जाए, उनकी भक्ति के भाव तो ना जगे, और हम शुद्धात्मा की रटन लगाते रहें, तो जान पड़ता है कि हमने भूमिका के अयोग्य वार्ता को ही बहुत पहले स्वीकार लिया है। भाई ये तो आदर्श है जीवन का कि हम आत्मा बने रह जाएं, पर जिन्होंने आत्मा दिखाया उनके प्रति हमें दिन भर में एक बार भी कृतज्ञता रूप भगवान ना आए तो कृतघ्नि धर्म का पात्र नहीं होता। हम तो कृतघ्नि हुए। तो कैसा है सम्यक दृष्टि का हृदय, कि उसके हृदय का रोम रोम जिनेन्द्र देव जैन मुनि और धर्म को मानता है और उन्हीं की भक्ति से युक्त है। और इस कारण अब इन तीन बातों के होने से सूत्र दिया आचार्य कुंद देव ने कि सुनो, और सम्यक दृष्टि का प्रबलतम लक्षण क्या है, गद दुखो हो दी सद्दिट्ठी, कि जो समकिति होता है ना वो दुख रहित तो होता है। महाराज हमको तो लगा दुखों से रहित होने के लिए सिद्ध होना होगा, आप क्या बात करते हो, कोई सम्यक्त्व ले ले और दुख रहित हो जाएगा। कि आचार्य कुंद देव बोलते हैं, हाँ भैया मोक्ष आएगा वो तो भवितव्याधीन है, उसके लिए तो अभी बहुत बड़ा भावनाओं का संस्कार, जीवन में पुरुषार्थों की श्रृंखला चलेगी। तुम क्या उस फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट के लिए वर्तमान में दुखी रहना चाहोगे? कल के लाख रुपए मिलने के लिए वर्तमान में क्या तुम दरिद्र दशा स्वीकार लोगे? अभी के लिए जो मिलता है उसे तो लो, और सुनो वर्तमान में ही दुख रहित हुआ जा सकता है। सुखी होने के लिए मोक्ष अभी ही जाया जाए आवश्यक नहीं, सुख की पूर्णता के लिए मोक्ष जाना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन सुख की स्फुरना के लिए, सुख के प्रकट करने के लिए एक रयण, ये जो सम्मत रयण है, ये समस्त रत्नों का सार सम्यक्त्व है, इसको ग्रहण कर लिया जाए तो दुखों से रहित हुआ जा सकता है। सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होते, दुखी सम्यक दृष्टि नहीं होते, सम्यक दृष्टि ही जैनी होते हैं, जैनी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। बात समझना ध्यान से, जैन मतलब जिनेन्द्र देव के मार्ग पर चले, मतलब सम्यक्त्व को प्रकट करे। सो जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं, समकिति सो दुखी नहीं, दुखी सो समकिति नहीं। ये सारी सूक्तियां आचार्य कुंद देव के इस आगम वाक्य से निकली हैं। हम सभी के जीवन में ये सम्यक्त्व नाम का रत्न हमको मालामाल बनाए और हमारे सारे दुख कपूर जैसे क्षण मात्र में उड़ जावे और हम अत्यंत सुख की अवस्था को प्राप्त हो, स्वरूप की सेवा में और 5 महागुरुओं की भक्ति में अपना जीवन बनाए। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वास्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश ताचक सारा, सचल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे,
अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वास्तु स्वरूप बताए जिनवानी। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। बादिशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। दिगंबर महान जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रण सार प्राभृत की जय हो। जय जिनेन्द्र।